आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। मैं आपके साथ हूँ आलोक सक्सेना और इस वीडियो में हम जानेंगे देश भर में अगले 10 दिनों के दौरान मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। अगस्त के पूरे महीने में कमज़ोर रहने के बाद लेकिन सितंबर के महीने में मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी और देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश देकर लोगों की चिंताओं को दूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं देश भर में अगले 10 दिनों के दौरान मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। यह आईएमडी का जीएफएस मॉडल पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसी के प्रभाव की वजह से मध्य प्रदेश के भी अनेक स्थानों पर मौसम बदलेगा और कई इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इस सिस्टम की वजह से पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम सारे मॉइस्चर को अपने चारों तरफ ही घुमा रहा है, यानी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इन भागों में बारिश कम हो जाएगी। इसके बाद 14 सितंबर के मौसम की बात करें तो 14 सितंबर को यह सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उड़ीसा पर जा पहुंचेगा। इसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आपको अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। पर लेकिन 14 सितंबर को इसका इम्पैक्ट पश्चिमी मध्य प्रदेश पर कुछ खास नहीं होगा, पर लेकिन इन भागों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसी सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों पर मध्यम बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदलेगा और इन भागों में भी आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों में मौसम लगभग साफ ही बना रह सकता है। इसके बाद 15 सितंबर के मौसम की बात करें तो ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के ऊपर तक जा पहुंचेगा। इसकी वजह से सबसे अधिक बारिश देश के मध्य भागों में ही आपको देखने को मिलेगी, जिनमें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा और झारखंड के जो दक्षिणी हिस्से आएंगे, इन भागों में आपको मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के इम्पैक्ट की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर आपको तेज बारिश देखने को मिल सकती है। देश के अन्य भागों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और उन भागों में हल्की बारिश से ही संतोष करना पड़ेगा। इसके बाद 16 सितंबर के मौसम की बात करें तो ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के मध्य भागों तक जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से सबसे अधिक बारिश देश के मध्य भागों में ही होने की संभावना रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर को यह सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र तक जा पहुंचेगा। इसकी वजह से सबसे अधिक बारिश आपको महाराष्ट्र के हिस्सों में ही देखने को मिलेगी और इसी सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिमी तटों पर भी सक्रिय हो जाएंगी, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक तमाम इलाकों पर आपको तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम के पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की वजह से देश के पूर्वी भागों में बारिश धीरे धीरे कम होती जाएगी, पर लेकिन इस दौरान इन भागों में फिर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। 18 सितंबर को यह सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणी तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और जो आसपास के इलाके आएंगे, इन भागों में काफ़ी बढ़ जाएगी। इस सिस्टम के काफ़ी करीब होने की वजह से पश्चिमी तटों पर मानसून सक्रिय रहेगा और इन भागों में 18 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ देश के पूर्वी हिस्से और उत्तर भारत में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार रहेंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान मौसम फिर भी लगभग साफ ही रह सकता है। 19 सितंबर को देश में सबसे ज़्यादा बारिश मुंबई और उससे सटे गुजरात के हिस्सों पर आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान मुंबई से लेकर गुजरात तक आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें इन इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से अचानक फ्लैश फ्लड यानी बाढ़ आने की भी संभावना बनी रहेगी। देश के अन्य हिस्सों में 19 सितंबर को हल्के से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 22 सितंबर को यह सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात के काफ़ी करीब जा पहुंचेगा। इसकी वजह से पूर्वी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। 20 सितंबर को भी देश के अन्य हिस्सों में मानसूनी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, पर लेकिन इस दौरान भी पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा, पर फिर भी इन भागों में हल्की बारिश हो सकती है,
क्योंकि इन 20 सितंबर को इन भागों में हवाओं की दिशा बदलकर पूर्वी हो सकती है। 21 सितंबर को यह सिस्टम निम्न दबाव से कमज़ोर होकर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बन जाएगा। इसकी वजह से गुजरात के पूर्वी हिस्से, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून सक्रिय रहेगा और इन भागों में भी हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 22 सितंबर को ये सिस्टम एक बार फिर रिकर्व कर सकता है, जिसकी वजह से देश के मध्य भागों में फिर से जोरदार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान देश के उत्तरी हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल 10 दिन के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें 15 दिन का मौसम पूर्वानुमान आपको बताया था। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें आप अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जान सकते हो।